टॉप स्टॉक विद सिविक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेस्ले इंडिया लिमिटेड की। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं। एक एफएमसीजी ग्रुप की कंपनी है और जो इसका मेन बिजनेस है, जो कंपनी ऑपरेट करती है, वो फूड सेगमेंट में बिजनेस में ऑपरेट करती है। इसके आपने बहुत से प्रोडक्ट के बारे में सुने होंगे, जैसे नेस्कैफे हो गया, मैगी हो गया, किटकैट हो गया, मिल्क मेड हो गया, नेस्टी हो गया। ये सारी कंपनियां जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, ये इसी के हैं, नेस्ले के हैं। इंडिया लीडर एफएमसीजी प्लेयर है ये। इंडिया इज among the top two players in the most of its product category, including milk products and nutrition. Beverage prepared dish and cooking aids. अब इसकी रेवेन्यू की जो ब्रेकअप है वो देख लेते हैं। मिल्क प्रोडक्ट एंड न्यूट्रिशन से 40% के आसपास रेवेन्यू आता है इनका। और उसके बाद अगर देख लेते हैं तो इनका जो कुकिंग एड्स और प्रिपेयर डिश है 32% के आसपास आता है। जैसे उसमें आता है मैगी 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 मसाला, सॉस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें आती हैं। कॉन्फिटेरी में अगर बात कर ले तो 70%, जैसे चॉकलेट्स की बात कर लें, किटकैट, मंच, शुगर, मिल्की बार, ये सारे प्रोडक्ट इन्हीं के हैं। बेवरेजेस में 11%, इंस्टेंट कॉफ़ी, ये भी आपको पता ही होगा, अगर आप कॉफ़ी पीते हो, यूज़ करते हो तो आपको पता है। जियोग्राफिकल वाइज देखते हैं तो डोमेस्टिक में 96%, एक्सपोर्ट में 44%। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनके 9 जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो इसमें पंजाब में है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, हरियाणा में, गोवा में, 2 गोवा में है, 1 उत्तराखंड में है, 1 हिमाचल प्रदेश में, 1 गुजरात में है। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं तो इनका जो है बिटवीन 2020 से 2023 के बीच में इनका एक्सपेंशन जो हुआ 26,000 करोड़ के आसपास हुआ। और 25 तक 50,000 करोड़ करने का, सॉरी, 5,000 करोड़ करने का इनका जो कमिटमेंट है, वो शायद इसको पूरा कर लें। चलिए दोस्तों, इस तरह से हमने कंपनी के बिजनेस की बात कर ली। कंपनी का बिजनेस क्या है? एफएमसीजी का बिजनेस है, फूड सेगमेंट में कंपनी है। और कंपनी, अगर आप नेस्ले कंपनी के बारे में अगर एफएम थोड़ा भी जानते होगे, तो आप जो भी आप चाय कॉफ़ी मैगी यूज़ करते होगे, थोड़ा भी अगर उस पर ध्यान दिया होगा तो नेस्ले का जरूर उस पर लोगो आपको मिला ही होगा। तो इस तरह से आप नेस्ले के बारे में थोड़ा सा बहुत पहले से जानते ही होंगे। अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर ले, 2,17,273 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 2255 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई लो की बात कर ली जाए, 2778 रुपये हाई था, लो 2169 रुपये के आसपास लो है। स्टॉक पी की बात कर लिया है तो 68 के आसपास स्टॉक पी है। बुक वैल्यू 41.4 पर 4 रुपये के आसपास है। फेस वैल्यू 1 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग 62.8% के आसपास है। इस तरह कंपनी के हमने ओवरव्यू देख लिया जाए। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की। दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट में बात करते हैं। सितंबर 2021 में कंपनी क्वार्टर जो सेल्स था 3883 करोड़ के आसपास था। वो सितंबर 2024 में 5104 करोड़ के आसपास हाईएस्ट एवर। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मार्च 2024 क्वार्टर को छोड़ दिया जाए तो सितंबर 2024 में हाईएस्ट एवर कंपनी का सेल्स निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 617 करोड़ से इनके जो होते होते ऑलमोस्ट 986 करोड़, जो ये भी जो अभी लेटेस्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आया है, ये भी हाईएस्ट एवर है। कंपनी का 986 करोड़ के आसपास कंपनी का हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट है, जो पहली बार कभी भी, अगर आप यहाँ पे किसी भी रिजल्ट में अगर देखते हो तो ये शायद पहली बार ही है कि 986 करोड़ में कंपनी ने एक क्वार्टर में अपना नेट प्रॉफिट दिया है। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी हाईएस्ट एवर अर्निंग पर शेयर है, 10.23 के आसपास ईपीएस है। अगर पी एंड एल की बात करें, सेल्स देखते हैं दिसंबर 2013 में और अभी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अगर टीटीएम की बात किया जाए तो यहाँ पे कम आया है, क्योंकि बिकॉज अगर यहाँ पे देखते हो तो जून जून 2024 में ये क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है कंपनी का जो सेल्स कम हुआ है, बट इसको कंपनी ने अपना रिकवर कर लिया है। लेकिन अगर टीटीएम की बात करें तो 19,786 करोड़ के आसपास है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लें तो अगर आप सेल्स में देखते हैं तो डिक्रीज आया, तो डेफिनेटली अगर नेट प्रॉफिट में भी डिक्रीज आएगा ही आएगा, आना ही है। तो इसलिए अगर यहाँ पे सेल्स में कंपनी का डिक्रीज हुआ है तो इससे नेट प्रॉफिट में, तो दोस्तों अगर आप देखे होगे तो एक ही क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट खराब है। लेकिन अगर कोई भी कंपनी एक क्वार्टर में रिजल्ट खराब करती है और आगे आने वाले क्वार्टर में उसको इंप्रूव कर लेती है, तो इस तरह से कंपनी खराब नहीं मानी जाती है। शायद यही रीजन है कि हमको ये कंपनी सस्ते दाम पे अवेलेबल है। और जो भी कंपनियां होती हैं, एक क्वार्टर में खराब रिजल्ट आते ही अगले कंपनी में अगले क्वार्टर में उसको रिकवर कर ले, वहीं ग्रेट कंपनी मानी जाती हैं। और यहीं नेस्ले इंडिया भी है, इसको भी हम ग्रेट कंपनी के कैटेगरी में रखते हैं। अगर रिजर्व की बात कर ली जाए तो इनका रिजर्व लगभग लगभग 3894 करोड़ के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। बोरोइंग ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, 370 करोड़ का बोरोइंग है, वो बहुत कम बोरोइंग है। फिक्स एसेट की बात कर लिया जाए तो लगभग लगभग 4000 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट है। CWIP की बात कर लिया जाए 2340 करोड़ के आसपास CWIP है। अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात कर लिया जाए तो 4175 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, हम वही डिस्कस करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और उसको ये पॉजिटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव में ही है।
तो अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग में अगर देखते हो तो आपके पास अदर देन पब्लिक, इसमें जिसके 1% से कम की हिस्सेदारी है वो पब्लिक कैटेगरी में ही आते हैं और उनको मैं पब्लिक ही मानता हूँ चाहे वो कहीं भी हो। तो अगर अगर अदर देन पब्लिक एफ आई एस, डी आई आईज और प्रमोटर्स की काउंटिंग करते हैं, और मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ प्रमोटर्स वो सारे हैं जिनके पास 1% की ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो प्रमोटर, एफ आई एस, डी आई आई, अगर इन तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 84% के आसपास शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का शेयर नज़र आता है। इससे क्या पता चलता है, इस कंपनी में जो रिटेल पब्लिक है उनका इन्वेस्टमेंट कम है, इसलिए ये इतनी अच्छी कंपनी है। चलिए दोस्तों, इस तरह हमने कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल की बात कर लिया। अब थोड़ा हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे बात कर लेते हैं। और टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे बात करने के लिए हम टेक्निकल चार्ट खोल देते हैं कंपनी का। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट खोलते हैं दोस्तों, तो इसमें हम एक इंडिकेटर लगा रखे हैं, एक बहुत शानदार सा इंडिकेटर जो 300 दिन का मूविंग एवरेज है। आप भी लगा सकते हो, आप इंडिकेटर में जाके यहाँ पर से मूविंग एवरेज में जाके 300 दिन का मूविंग एवरेज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या डिसाइड, मूविंग एवरेज क्यों निकालें, क्योंकि हम पीछे बैक टेस्ट करते हैं। जो भी हम आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के हिसाब से आपको टारगेट बता रहे हैं वो मैं बैक टेस्ट करके ही बता रहा हूँ, और आपको हर एक चीज़ डिटेल वे में दिखाऊंगा कि कैसे ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न जो नेस्ले इंडिया में है ये काम करता है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो जो ये वाली लाइन है ये 300 दिन का मूविंग एवरेज है। जब भी कंपनी का स्टॉक प्राइस इससे नीचे जाता है, तो स्टॉक प्राइस नीचे जाता है तो वहाँ पे कंपनी बाउंस बैक करती है। तो जैसे अभी आप देख लीजिए, जब अभी यहाँ पे देखिए स्टॉक प्राइस यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे नीचे है। अभी लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा यहाँ से टेक्निकली टारगेट निकल के क्या नजर आएगा, इसलिए मैं वीडियो बनाई क्योंकि ये 300 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे है। तो पहला यहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे है। दूसरा, अब हम थोड़ा चलते हैं, पहले पहले ले लेते हैं। पहले यहाँ पे जब आया 300 दिन के आसपास, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। कंपनी का 105 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 16.5% के आसपास नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है। अगर दूसरा जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कंपनी ने 300 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही आया, वहाँ से कंपनी 96 डेज के अंदर यहाँ पे 17.5% का प्रॉफिट कंपनी यहाँ पे लेते हुए नजर आ रही है। तीसरा यहाँ पे जाइए, यहाँ पे भी कंपनी नीचे गई 300 दिन के मूविंग एवरेज से, यहाँ पे भी कंपनी आई 166 दिन के अंदर, लगभग लगभग 28-29% का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिया है। यहाँ पे जो आपका अगर यहाँ पे अगर यहाँ बाई करते तो ऑलमोस्ट 28% के आसपास कंपनी यहाँ पे नेट प्रॉफिट देते हुए नजर आ रही है। सेम यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी कंपनी ने यहाँ पे 300 दिन के मूविंग एवरेज के पास आई या उससे नीचे आई, तो यहाँ पे कंपनी ने कितने दिन के अंदर, लगभग 1 साल के अंदर 25% का कंपनी ने गेन दिया। अगर यहाँ पे फिर देख लेते हैं दोस्तों, पांचवा 1 2 3 4 5, अगर पांचवी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे 300 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आती है और लगभग 1 से 19 दिन में 43.72% के आसपास कंपनी यहाँ पे गेन दिखा रही है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपने बैक टेस्ट करके हर एक चीज देखा है। जब भी कंपनी अपने 300 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आती है तो कंपनी बाउंस बैक करती है और एक अच्छा खासा गेन देती है, और वही गेन हमको चाहिए। देखिए दोस्तों, ये सब सारी कंपनियां जो है ग्रेट कंपनियां हैं, इनका नेट प्रॉफिट अच्छा है, इनका बिजनेस अच्छा है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ भी करती हैं। ये कंपनी जब भी नीचे आती है, जब भी अपने 300 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आती हैं, तो ये कंपनी एक उस समय हमको, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि हम इसको जाके खरीदें और इसको मतलब अपने हिसाब से, मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है, हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, इसमें पैसा तो आपका बहुत ज़्यादा नहीं बनता, एनुअली आप 20 से 30% रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, बट जो इसमें आपका मनी है वो बिल्कुल सेफ है। बट इसमें मैं दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई रिकमेंड नहीं करता। आप जो करिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप अपने नॉलेज के हिसाब से करिए। मैं, अब मेरा काम है आपको सिखाना, मैं सिखाता रहूँगा। मेरी वीडियो सीख के आप भी अपना नॉलेज लेवल इन्हेंस करिए, वीडियो दूसरे तक भी पहुँचाइए, दोस्तों तक भी पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, हर एक चीज़ का जो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ, चाहे जो भी मैं आपको कुछ भी शेयर करता हूँ, वो हर एक चीज़ ऑलरेडी मैं इतना उसको रिसर्च करके आपको आप तक पहुंचाता हूं कि उसमें इफ एंड बट की कोई बात नहीं है। आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हो, आप इम्प्लीमेंट करो चीज़ों को। आप बैक टेस्ट करके देखो, अगर चीज़ें सही नहीं आती हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप हमको बताइए कि गलत है। लेकिन अगर आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, ऐसे ही वीडियो देख के निकल जाओगे, तो इट्स नॉट अ फेयर। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो लाता हूँ वो बहुत मेहनत करके लाता हूँ और आप तक बहुत मतलब ईजी वे में पहुंचा देता हूँ, और आपको ईजी वे में सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हम टेक्निकली टारगेट की बात इस तरह से देख लिया हमने, जब भी ये कंपनी 300 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और हमको टारगेट, अगर ऑलमोस्ट अगर आप होल्डिंग पीरियड देखें तो ऑलमोस्ट अगर आप एवरेज निकालते हो तो लगभग लगभग 6 मंथ के अंदर आपका जो मैक्सिमम गेन है वो ऑलमोस्ट 20 to 22% का एवरेज की बात कर लीजिए तो 20-22% के आसपास एक एवरेज निकल के आता है कि 6 महीने के अंदर जो ये कंपनी का जो गेन देती है
वो 22% के आसपास देती है। तो चलिए अभी जो कंपनी जिस टारगेट प्राइस पे ट्रेड कर रही है, वहां से अगर टॉप की बात कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट 23% के आसपास यहाँ पर टारगेट निकल के आता है। अगर यहाँ देखते हो दोस्तों, तो हर में सब में अपने कंपनी अपने जो पिछला टॉप है उसके ऑलमोस्ट हर जगह, अगर ये मैं आपको बताना भूल गया, जब भी ये कंपनी यहाँ से चलना चालू करती है वो पिछले टॉप के आसपास जरूर जाती है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ भी पिछले टॉप, मैं पिछले टॉप तक ही केवल बात किया हूँ, जो भी कंपनी यहाँ से चलना चालू किया है पिछले टॉप तक जाने में कितना दिन लिया। यहाँ भी देखिए, जब भी कंपनी ये ऐसा नहीं है कि टॉप पे जाकर रुक जाती है, अगर हर वीडियो में देखेंगे तो टॉप पे जाने के बाद फिर से ये यहाँ पे नीचे आती है, लेकिन टॉप पे जाने के बाद अगर यहाँ पे देखिए तो टॉप पे जाने के बाद कंपनी फिर से यहाँ पे बाउंस बैक की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी टॉप पे जाने के बाद नीचे आती है और फिर ऊपर नहीं जाती। यहाँ पे देखिए टॉप पे गई, और ये जब भी जो पिछला टॉप है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो भी टेक्निकल टारगेट निकल के आता है 300 दिन के मूविंग एवरेज, जो पिछला सबसे ऊपर का टारगेट है वहां पे जाती है कंपनी। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कंपनी जो पिछला है इसके आसपास गई। यहाँ भी देखिए, जो यहाँ पे है इसके आसपास गई कंपनी। यहाँ देखिए जो यहाँ पे है इसके आसपास गई। तो इसमें हमने टेक्निकली टारगेट यहाँ निकाला है कि जो कंपनी का जो लास्ट वाला हाई है उसके आसपास कंपनी जाएगी, और यहाँ पे अगर कंपनी का यहाँ हाई के आसपास जाती है तो 24% के आसपास हमारा रिटर्न बनता है। दोस्तों अगर इस तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा जो वीडियो बनाने के पीछे जो मेरा रिसर्च है उसका जो मेहनत हो वो सक्सेसफुल हो मेरा। क्योंकि मैं आप तक वीडियो पहुंचाता हूं, आप देखते हो, देख के हट जाते हो, आधा अधूरा वीडियो देखते हो, तो ये गलत चीज़ है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपका भी नॉलेज लेवल इनहेंस होगा, आप चीज़ों को सही वे में पकड़ोगे, आपको कहाँ जाना चाहिए वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो मेरा मकसद यही है, आपको सिखाना। आप सीखते रहिए, मैं आपको सिखाता रहूँगा। आप दूसरे तक वीडियो शेयर करते रहिए, उनको भी सीखने का मौका दीजिए, उन तक भी मेरी बात पहुंचाइए, जो चीज़ मैं सिखाता हूँ वो भी सीखें। और ऐसे ही आप देखते रहिए चैनल को। बाकी मेरा किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।